हर किसी ने कभी न कभी अजंता की घड़ी जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं ये ब्रांड शुरू किया था एक साइंस टीचर ने। उन्होंने सोचा क्यों न सिंपल सी दिखने वाली ये घड़ी को ब्यूटीफुल और अफोर्डेबल बनाया जाए, और उन्होंने अपनी सेविंग से 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करके खड़ा कर दिया 800 करोड़ का एम्पायर, और बन गई वन ऑफ द लार्जेस्ट क्वार्ट्ज वॉल क्लॉक बनाने वाली कंपनी, जिसकी क्लॉक्स 45 से ज्यादा देशों में बिकती है। और ये कमाल करने वाले टीचर का नाम था उद्धवजी राघवजी पटेल। तो आइए इस कहानी में हम जानते हैं कैसे एक टीचर ने इस एम्पायर की शुरुआत की, कैसे सिर्फ क्लॉक से शुरू होकर ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्टफोलियो बिल्डअप हुआ, और अंत में जानेंगे वो पावरफुल लेसन्स जो हर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर को इस कहानी से सीखने चाहिए। इस स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। आपके सहयोग और प्यार से मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, वो भी सिर्फ 4 महीने में। तो आपका प्यार ऐसे हमारे ऊपर बनाए रखे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1971 गुजरात के मोरबी से। एक ऐसा समय जब इंडिया टेक्नोलॉजी में बाकी दुनिया से पीछे था। एक ऐसा समय जब घड़ी को भी लग्जरी माना जाता था। तभी एक साइंस टीचर उद्धवजी राघवजी पटेल ने एक सपना देखा, और उन्होंने सोचा हम रोज घड़ी देखते हैं, लेकिन क्यों ना उसे देखने का एक्सपीरियंस बेहतर बनाया जाए। वो चाहते थे एक ऐसी घड़ी जो देखने में खूबसूरत हो, चलाने में आसान हो, और साथ ही हर आम आदमी उसे अफोर्ड कर सके। लेकिन ये सपना देखने के लिए न उनके पास कोई बिजनेस बैकग्राउंड था, न बड़ा इन्वेस्टमेंट। उनका सैलरी था सिर्फ 55 रुपीज पर मंथ, और उसी सैलरी से उन्होंने 1 लाख रुपए जमाए रखे थे। एक टीचर के लिए ये अमाउंट उस दौर में काफी बड़ा था, और उसी सेविंग से उन्होंने 1971 में एक छोटी सी कंपनी शुरू की, अजंता ट्रांजिस्टर क्लॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। शुरुआत हुई एक रेंटेड रूम से, न फैंसी मशीन्स न बड़ी टीम, बस कुछ बेसिक टूल्स, मैग्नेटिक कॉइल्स और एक जिद के साथ। अजंता का पहला मिशन था मैग्नेटिक कॉइल वाली बेसिक क्लॉक्स बनाना। मशीन्स मैन्युअली ऑपरेट होती थी, पूरा प्रोसेस लेबर इंटेंसिव था, और शुरू के कुछ साल सिर्फ संघर्ष से भरे हुए थे। 3 साल तक लगातार घाटा उठाना पड़ा। इससे फैक्ट्री चलाना मुश्किल और स्टाफ को सैलरी देना भी भारी पड़ रहा था। बाकी पार्टनर्स धीरे धीरे पीछे हटने लगे, लेकिन उद्धवजी डटे रहे। 1975 में उन्होंने अपने 19 साल के बेटे प्रवीण पटेल जी को भी बिजनेस में शामिल किया, और दोनों ने मिलकर ब्लूप्रिंट बनाया। अब सिर्फ क्लॉक्स नहीं, कुछ ऐसा बनाएंगे जो पूरे इंडिया को टाइम से जोड़ दे। उस वक्त इंडिया में ज्यादातर घड़ियां मैनुअल वाइंडिंग वाली होती थी, यानी चलाने के लिए चाबी भरनी पड़ती। हर कुछ दिन में घड़ी को वाइंड करना पड़ता, अगर भूल गए तो टाइम रुक जाता था। दूसरी तरफ दुनिया बदल रही थी। जापान और ताइवान में एक नई टेक्नोलॉजी चलन में आ रही थी, क्वार्ट्ज क्लॉक। उसमें चाबी भरने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे वो ज्यादा एक्यूरेट और कम मेंटेनेंस में चलती। उसी वक्त उद्धव जी और प्रवीण जी दोनों ने मिलकर एक बोल्ड डिसीजन लिया, हमें ये टेक्नोलॉजी इंडिया में लानी है। वो जापान और ताइवान गए, वहाँ की क्वार्ट्ज क्लॉक टेक्नोलॉजी को स्टडी किया, और वापस आकर इसे इंडियन कंडीशंस के हिसाब से रीडिजाइन किया, ताकि मिडिल क्लास फैमिलीज भी इसे अफोर्ड कर सके। उस समय इंडिया में क्वार्ट्ज क्लॉक को लग्जरी माना जाता था, लेकिन अजंता ने उसे बनाया एक मास प्रोडक्ट जो था ब्यूटीफुल, अफोर्डेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग। और यही बना टर्निंग पॉइंट ऑफ अजंता क्लॉक्स, और लॉन्च किया अजंता क्वार्ट्ज, जो कुछ समय में ही एक घड़ी नहीं बल्कि एक बोल्ड स्टेटमेंट बन गया। दिवाली गिफ्टिंग से लेकर शादी ब्याह तक हर फंक्शन में लोग अजंता क्लॉक्स की घड़ी देने लगे, और ऐसे अजंता क्वार्ट्ज की टिक टिक हर घर में सुनाई देने लगी। अब तक अजंता सिर्फ क्वार्ट्ज क्लॉक असेंबल कर रही थी, लेकिन सिर्फ असेंबली से बात नहीं बनने वाली थी। 1985 आते आते अजंता ने अपनी खुद की क्वार्ट्ज टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। वो क्लॉक्स की कोर टेक्नोलॉजी खुद मैन्युफैक्चर करने लगे, और यहीं से शुरू हुआ अजंता के पोर्टफोलियो एक्सपेंशन का दौर। उद्धव जी का विजन यही रुकने वाला नहीं था। उन्होंने सोचा कि अगर हम क्लॉक्स बना सकते हैं तो क्यों ना घर के और भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाए जाए। और फिर 1990s में जन्म हुआ एक नए ब्रांड का, ऑरपेट, जो नाम खुद उद्धवजी आर पटेल के इनिशियल से रखा गया। ऑरपेट ने सबसे पहले एंट्री ली कैलकुलेटर्स और टेलीफोन्स में। इंडिया में उस समय इन प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही थी, और देखते ही देखते ऑरपेट बन गया इंडिया का नंबर 1 कैलकुलेटर ब्रांड। फिर उन्होंने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और एक्सपैंड किया, और इंक्लूड किए रूम हीटर्स, टेबल फैंस और मिक्सर ग्राइंडर्स। और ऐसे वॉल क्लॉक से शुरू होकर उन्होंने खड़ा कर दिया पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्टफोलियो। अजंता की एक और खास बात थी उनका काम करने का तरीका। 1985 टू 86 में प्रवीण पटेल और उनकी वाइफ वनिता बेन पटेल ने एक बिल्कुल अलग अप्रोच अपनाई, और उन्होंने सोचा मोरबी के हर घर में इतना टैलेंट है, तो क्यों ना इस टैलेंट को अपने साथ जोड़ा जाए। तो वो खुद मोरबी के हर घर गए, लोगों से और खास कर महिलाओं से बात की, उन्हें समझाया कि फैक्ट्री में काम करना मुश्किल नहीं है, और इससे उनके परिवार की इनकम भी बढ़ सकती है। धीरे धीरे महिलाओं ने ट्रस्ट करना शुरू किया। अजंता ने उन्हें ट्रेन किया, रिस्पेक्ट दी,
और एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया। आज अजंता की फैक्ट्री में काम करने वाली वर्कफोर्स में करीबन 5000 से ज्यादा महिलाएं हैं। अजंता अब एक कंपनी नहीं बल्कि मोरबी शहर का प्राइड और एक परिवार जैसी कम्युनिटी बन चुकी थी। सन 2000 आते आते क्लॉक्स की टिकिंग धीमे पड़ने लगी। दुनिया डिजिटल और तेज होने लगी। फोन्स, टैबलेट्स और स्मार्ट डिवाइसेस ने वॉल क्लॉक्स की रिलेवेंस कम कर दी। बहुत से ब्रांड पीछे हट गए, लेकिन अजंता ने हार नहीं मानी। इंस्टेड उन्होंने एक बार फिर अपनी स्ट्रैटेजी बदली और बिजनेस को रीइन्वेंट किया। 2006 के बाद उन्होंने कई सेगमेंट्स में एंट्री ली, जैसे फर्स्ट सीएफएल लाइट्स, और कुछ ही सालों में इस कैटेगरी में 60% तक मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। सेकंड, होम अप्लायंसेस, जिसमें फैंस, आयरन्स, किचन टूल्स भी शामिल थे। थर्ड, विट्रीफाइड टाइल्स, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में भी बड़ी एंट्री ली। फोर्थ, इलेक्ट्रिक बाइक्स, जो फ्यूचर मोबिलिटी का हिस्सा बनने लगे थे। अजंता ने फॉलो किया एक सिंपल फॉर्मूला, लो मार्जिन्स हाई वॉल्यूम, जिससे कम प्राइस में हाई स्केल और ज्यादा रिच मिली। ना के बराबर एड्स होने के बावजूद सिर्फ प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और प्राइसिंग के दम पर पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया। 2012 में अजंता की जर्नी का एक और बड़ा मोड़ आया। फाउंडर उद्धवजी पटेल का निधन हो गया, लेकिन उनकी सोच और लेगेसी को आगे बढ़ाया उनके बेटे जयसुख पटेल और पोते नेविल पटेल ने। अजंता अब सिर्फ क्लॉक्स बनाने वाली कंपनी नहीं रही, ये बन चुकी है एक डाइवर्सिफाइड पावर हाउस, जिसका नाम है ओरेवा ग्रुप। आज भी ओरेवा ग्रुप का सेंट्रलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग हब मोरबी में है और उनकी रीच 45 से ज्यादा कंट्रीज तक पहुंच चुकी है। वॉल क्लॉक्स, फैंस, एलईडी लाइट्स, मिक्सर्स, ई बाइक्स, अजंता का नाम अब सिर्फ टाइम से नहीं बल्कि डेली लाइफ के हर कॉर्नर से जुड़ चुका है। अजंता का नाम आज भी ट्रस्ट और सिंप्लिसिटी का सिंबल माना जाता है। एक ऐसा ब्रांड जो वक्त के साथ इवॉल्व हुआ, लेकिन अपनी कोर आइडेंटिटी और वैल्यूज कभी नहीं भूला। आइए तो अब बात करते हैं उन पावरफुल लेसन्स के बारे में जो हमें इस स्टोरी से सीखने को मिलते हैं और जो हमारी पर्सनल ग्रोथ से लेकर बिजनेस डिसीजंस तक हर कदम पर बेहद काम आएंगे। फर्स्ट, इनोवेशन को जल्दी अडॉप्ट करो। क्वार्ट्ज क्लॉक को मास फ्रेंडली बनाने वाला पहला इंडियन ब्रांड बना अजंता। सेकंड, रेजिलियंस मैटर्स। 3 साल तक लगातार घाटा झेलने के बाद भी पीछे नहीं हटे और परसिवरेंस से एम्पायर खड़ा किया। थर्ड, प्राइस कंट्रोल थ्रू स्केल। मास प्रोडक्शन से कॉस्ट कम की और एड्स पर खर्चा ना करके वो बेनिफिट सीधा कस्टमर को ट्रांसफर किया। फोर्थ, डाइवर्सिफिकेशन विद सर्वाइवल। जब क्लॉक्स की डिमांड घटी, अजंता ने नए सेक्टर्स में कदम रखे और खुद को रेलेवेंट रखा। फिफ्थ, इंक्लूसिव ग्रोथ का पावर। 95% वुमेन वर्कफोर्स और एक पूरे शहर की कलेक्टिव एफर्ट ने ब्रांड को अलग पहचान दी। सिक्स्थ, ब्रांड डजंट फेड अवे विद टाइम। चाहे आज लोग दीवार पर क्लॉक लगाए या नहीं, अजंता का नाम आज भी भरोसे का सिंबल माना जाता है। ऐसी एक इंस्पायरिंग और पावरफुल लेसन से भरी हुई कहानी है सुगुना फूड्स की, जो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस स्टोरी में आप जानेंगे कैसे तमिलनाडु के 2 भाइयों ने मिलकर खड़ा किया 12,000 करोड़ का पोल्ट्री इकोसिस्टम। तो जरूर देखें, या फिर आप ऐसी ही पावरफुल लेसन से भरी हुई एक प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी में विद तेजस। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करें एंड नए हैं तो सब्सक्राइब करें।